चलो बेटा ओ, आज हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्या है आज का टॉपिक? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा, ये प्रोड्यूस होती, जनरेट होती है ड्यू टू मोशन। किसकी वजह से जनरेट होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आती है। ठीक है, और कितनी एनर्जी आती है? हाफ एम वी स्क्वायर आती है। और आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेटा एक स्केलर फॉर्म है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब बॉडी मोशन में आती है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। समझ गए? वो बकरी कल खाई थी ना, फंस गई गले में। बात समझ में आ गई? चलो, तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, है? तो मैं शाकाहारी हूं। मम्मी लोग बनाती नहीं है बकरा, वो तिल वाला, वही खाया था। गंदी सोच। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रिफरेंस? डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रिफरेंस? बताओ बेटा, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करती है? चलो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक ही लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये है चित्तू भाई, दो टांगों के साथ, ठीक है? और ये है अखिलेश भाई, जो कि नहीं है, ठीक है? और ये है श्रेयस भाई, जो कि बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये अखिलेश भाई है, ये चित्तू भाई है, एसी। समझ गए? और ये कौन है? श्रेयस भाई। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, अकॉर्डिंग टू श्रेयस भाई, अकॉर्डिंग टू एस, अकॉर्डिंग टू श्रेयस भाई, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चित्तू भाई? अकॉर्डिंग टू श्रेयस भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चित्तू भाई, सी की, चित्तू भाई की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि श्रेयस के अकॉर्डिंग चित्तू भाई लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो वी वेलोसिटी से जा रहे हैं, और चित्तू भाई का कुछ मास भी तो है, चित्तू पोपटलाल थोड़ी ना है जो मासलेस होगा। 70 वेट है, तो चित्तू भाई की जो वेलोसिटी है वो वी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो श्रेयस भाई के अकॉर्डिंग चित्तू भाई की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अखिलेश भाई, अकॉर्डिंग टू अखिलेश भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चित्तू भाई क्या होगी? 0। पूछो क्यों? क्योंकि अखिलेश भाई के अकॉर्डिंग चित्तू भाई किसमें है? रेस्ट में है। इनकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अखिलेश के अकॉर्डिंग क्या होगी? 0। तो क्या ये दोनों बात सही है या गलत है? क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? इट्स अ बिग यस। श्रेयस भाई की भी होगी। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको लिख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मतलब काइनेटिक एनर्जी श्रेयस भाई के लिए चित्तू भाई की है, बट अखिलेश भाई के लिए चित्तू भाई की काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लिखना है, नोट कर लो। तो अब बेटा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक? वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम।
ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बता रहे हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब समझते हो? जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, जितनी भी फोर्स हैं ब्ला 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 करके, उन सभी फोर्सेस का टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यही क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एक बात याद रखना, अगर किसी बॉडी पर वर्क डन तुम पॉजिटिव करोगे, क्या करोगे? पॉजिटिव, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वर्क डन तुम कर रहे हो ना उस पे, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसका मोशन बढ़ेगा। फोर्स ज्यादा लगाओगे वो और मोशन इस वेलोसिटी में आएगी। इस पर फोर्स तुम जितना ज्यादा लगाओगे इसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और वेलोसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। और वर्क डन अगर नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। ये बात याद रखना। अगर कहीं पर वर्क डन पॉजिटिव मिले तो समझ जाना कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर वर्क डन कहीं नेगेटिव मिले तो समझ जाना काइनेटिक एनर्जी घट रही है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? क्लियर हो गया? तो इसको तुम कैसे लिखोगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ब्ला 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 ब्ला। जितने भी फोर्सेस होंगे वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर कहीं पर बहुत ही स्मॉल चीज की बात हो तो आप क्या बोलोगे? स्मॉल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। जैसे कुछ फोर्सेस हैं बहुत थोड़ा थोड़ा वर्क डन कर रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा स्मॉल, तो डी लगा देना, डी डब्ल्यू, डिफरेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू क्या लिखोगे? डी के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये डिफरेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बेटा? डिफरेंशियल फॉर्म। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा होगा भाई, थोड़ा सभी वर्क डन के द्वारा थोड़ा फोर्स होगा, मतलब सभी फोर्सेस के द्वारा थोड़ा वर्क डन होगा, सभी फोर्सेस के द्वारा थोड़ा वर्क डन होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी सी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ये बोतल है, इस पर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो थोड़ी वेलोसिटी बढ़ी, थोड़ा वर्क डन हुआ, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। मैंने इस पे ज्यादा फोर्स लगाया, तो ज्यादा वेलोसिटी बढ़ी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो ज्यादा वर्क डन भी तो हुआ। तो वर्क डन जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज उतना ज्यादा होगा। वर्क डन जितना कम करोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बता रहा हूं ना मैं, बता रहा हूं। तो इसी चीज को अब हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे? तो इसी चीज का हम लोग आज देखने जा रहे हैं प्रूफ। क्या देखेंगे? प्रूफ। समझ में आई बात? तो तुमने एक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा जहां पे वेरिएबल फोर्स था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन x1 से x2 f डॉट dx। याद आया? ये वेरिएबल फोर्स निकालने का फॉर्मूला था वर्क डन का। बधेड़े हो क्या एकदम से? अभी उस दिन भी याद दिलाया था। अगर कहीं पर फोर्स वेरिएबल है, कहीं पर फोर्स 1 लग रहा, फिर अगले 3 सेकंड पे 2 लग रहा है, कभी 3 लग रहा है, कभी 4 लग रहा है, तो उस जैसे उसके लिए ये फॉर्मूला था dw इज इक्वल टू x1 से x2 f d डॉट dx। क्या था?
एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये बताओ सभी बच्चे, x1 से x2 f बराबर एम ए पढ़ा है तुम लोगों ने? बोलो, तो एम ए डी एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अच्छा ये बताओ इधर, ओ भैया, a इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? dv, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt। क्यों भैया, ये पढ़ा है? अच्छा एक काम करो, इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दो, तो बेटा देखो dx बाई dt, v इज इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt होता है कि नहीं होता? तो इस dx बाई dt की जगह v लिख दो, ऊपर क्या बचा? dv, और नीचे क्या बचा? dx। बोलो सही है? इसको क्या लिखा? v, ये dv बाई dx, तो v dv बाई dx। देखो एक्सेलरेशन का अनदर फॉर्म आ गया कि नहीं? क्यों भैया, एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्म आ गया, यहां रख दो। इंटीग्रेशन मास v dv बाई dx, ये हो गया a का, ये m और ये dx, dx से dx कैंसिल। अब यहां वेलोसिटी हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट x1 था तो वेलोसिटी इनिशियल रही होगी, जब डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ तो वेलोसिटी फाइनल हो गई होगी। तो वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट x1 था तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? इनिशियल। और जब डिस्प्लेसमेंट कुछ x2 किया होगा उसने, जब डिस्प्लेसमेंट x1 था तो वेलोसिटी इनिशियल थी, जब डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ तो वेलोसिटी फाइनल हो गई होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, तो इधर क्या बचा? बोलो, इंटीग्रेशन u से v, m v d v। बोलो समझ में आया नहीं आया? डब्लू डब्लू डब्लू, ठीक है क्या भैया? ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? W बराबर m बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? u से v, v d v। अब v की पावर क्या है? 1, तो v की इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? m v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 u से v। याद आया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का? नहीं याद आया? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, तो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहां पे क्या दिख रहा है? 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? m v की पावर 2, और इस 2 को बाहर ले लो, 1 प्लस 1 2 को बाहर ले लो, और u से v। बोलो समझ में आ गया? तो m बाई 2, एक बार v की जगह अपर लिमिट यानी v स्क्वायर, माइनस v की जगह लोअर लिमिट यानी u का स्क्वायर। ठीक है, तो m बाई 2, एक बार इसको v से मल्टीप्लाई, v स्क्वायर माइनस m बाई 2 u स्क्वायर। अब बेटा बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। होता है या नहीं होता? और इधर क्या आ रहा है? डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। अब बताओ, तुम लोग खुद बताओ, तो W बराबर क्या आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हेंस प्रूव्ड। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, और मैंने आप सभी को बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछी जाती है। समझ गए? ये जब मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में तब भी बताया था, ये आती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, आप लोग देख लीजिए। चलो देखो इधर, न्यूमेरिकल। चलो न्यूमेरिकल लिखो। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg is acted upon by a force, is acted upon by a force, is acted upon by a force such that its vt, कौन सा ग्राफ है? vt ग्राफ, vt ग्राफ as shown। कौन सा ग्राफ शो हो रहा है? vt ग्राफ। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन by this force।
तो ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये रहा ग्राफ, ये 10 0 और ये है तुम्हारा कितना 2 सेकेंड, ये टाइम, ये फोर्स, ठीक है, फोर्स नहीं ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। आपको वर्क डन निकालना है, चलो फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो। इसमें देखो आपको वो ना फोर्स दिया गया है ना डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो W बराबर FS लगा सकते हो क्या? नहीं, मतलब ये फोर्स ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, वही उसके वर्क डन के बराबर होगा, तो जितने भी फोर्सेस हैं उनका वर्क डन निकल आएगा हमारा। समझ में आई बात? तो वर्क डन अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। बोलो सही है या नहीं? तो हाफ मास कितना है 2 kg। अब बताओ ये इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, सही बात है कि नहीं? तो इनिशियल ये u है, ये v है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, यहां से स्टार्ट कर रहा ना नीचे आना, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल ये है ना, तो इनिशियल कितनी है 10 माइनस हाफ m कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई ये v जो कि कितनी है 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, तो 2 से 2 कैंसिल, 10 जूल, ये आ गया तुम्हारा वर्क डन बाय दिस फोर्स। खत्म क्या? तो अच्छा सॉरी ये चीज हाँ उल्टा हो गया, ये हो गया तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 का स्क्वायर माइनस हाफ m कितना है 2, इनिशियल कितनी है 10, 10 का स्क्वायर, सही है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 0, तो 0 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आ गया वर्क डन बोलो माइनस 100 जूल। सो सॉरी, बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गया? तो ये आपका आ गया वर्क डन बाई द फोर्स, कितना आया -100 जूल। तो अच्छा बताओ ये वर्क डन कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज? डिक्रीज। समझ में आ भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी डिक्रीज, क्योंकि वर्क डन क्या आ रहा है नेगेटिव। क्लियर हो गया? पक्का? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। बोले चित्तू भाई? चलो लिख लो। चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर हम लोग आगे बढ़ता है। लिखिए अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, क्या बंद करना है, ये बंद करना है इसको, एनर्जी आ गई मेरे अंदर अब कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल लिखिए अ बॉडी अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई, कोई मतलब मैं पढ़ाऊंगा अब तुम पढ़ो। A body of mass is equal to 1 kg is acted by some force, is acted by some force, is acted by some forces such that such that such that its displacement is given by, its displacement is given by, given by, its displacement is given by s is equal to 2g square minus 2t plus 10, ये दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल
फोर्सेस। चलिए, तो थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर रहा हूं, 4t² माइनस 3t। चलिए अब करिए, ओ भाई साहब, ओ जित्तू करिए। तो क्या हुआ, आपको वर्क डन निकालना है इन फोर्स इन 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इन 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, अब तो बस हमें जीने दो ना रा ना 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 रा ना 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 रा ना 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 ना, give me sunshine। है? चलो अच्छा, पहले हमें क्या निकालना होगा, वेलोसिटी। तो ये है इनिशियल और ये है फाइनल टाइम। तो इनिशियल एक बार रखो 0 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी निकल आएगी। एक बार रखो 2 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी। तो v निकालने के लिए पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो 4t², 4 इंटू 2 आगे आएगा, t की पावर 2 माइनस 1, यही होगा कि नहीं, माइनस 3 t की पावर 1 माइनस 1 1 प्लस 10 का क्या हो जाएगा 0, यानी 4 2 8 t माइनस 3 इंटू है 3 1 t, 1 माइनस 1 0 ना, t की पावर 0 1 3 प्लस 0, तो ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम 0 रखो, 8 इंटू 0 0 0 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। सही है, इनिशियल वेलोसिटी सही है, वेरी गुड। फाइनल फाइनल t इज इक्वल टू 0 पे, अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 8 2 जा 16, 16 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया नहीं, क्लियर हो गया। 10 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट, क्लियर हो गया। अब बताओ फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वाओ व्हाट अ बिजी डे। हाफ m, m कितना है 1 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है v², फाइनल वेलोसिटी कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू इनिशियल कितनी है माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 3 त्रिक 9, काम खत्म। तो 13 गुणा 13 कितना आता है 169 डिवाइड बाई 2 माइनस 9/2, यानी आ जाएगा 160/2, यानी आ जाएगा 80 जूल। ये आ गया वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज 80 जूल। बोलो समझ में आया, क्या समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v², फाइनल 13 का स्क्वायर, हाफ m मास है 1 किलो, इनिशियल 9 का 3 का माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बस इसको सॉल्व कर दो, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये बेटा जो है 4 इंटू 2 जो है ये t का डिफरेंशिएशन, t का स्क्वायर है ना, तो ये 2 आगे आ जाएगा और t की पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किया है। तो 4 2 8 t की पावर 1। क्लियर हो गया। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे, इसके आगे कल और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।